जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। बेस्ट ट्रिक एग्जाम अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। कम से कम समय में 20 क्वेश्चन को मैथ के सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। उसके बाद कहा है कि बी और सी उसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 5 दिनों में करते हैं। फिर क्या कहा है, ए और सी उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो ए प्लस सी उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 5 और 10 का 20 हो जाएगा। तो अब इसको इसे कटाएंगे कार्यक्षमता निकालने के लिए। 4 5 20 जार जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 चौक 20 4 बार में जाएगा। इससे 10 से इससे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। अब इन तीनों का योग निकालेंगे, ए प्लस बी। उसके बाद क्या कहा देखिए, ए बी सी साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ए बी और सी, तो देखो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी और बी 2b प्लस सी और सी कितना हो जाएगा? 2c यानी यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 5 4 9 2, 5 4 9 और 2 1 11, 11 यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 11/2। ये 2 नीचे चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? नीचे 11 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11/2 हो जाएगा। तो क्या कहा, टोटल काम कितना है? 20 काम को ए प्लस बी प्लस सी 11/2 की कार्यक्षमता से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो 20 दूनी 40/11, 11 से भाग देंगे तो 11 तियाँ 33, बचेगा 7। 11 से 7/11 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। रुक जाइए, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का है 49 विद्यार्थियों का औसत। देखिए 49 विद्यार्थियों का औसत दिया है 53 kg। ठीक, जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। 500 ग्राम कम यानी आधा ग्राम, आधा किग्रा यानी 0.5 की कमी हो जाती है किसमें? औसत में। तो कर नए विद्यार्थी का वजन देखिए, यदि मान लीजिए नए विद्यार्थी का वजन 53 kg रहता है तो औसत में कोई चेंज होता है? नहीं। लेकिन क्या कह रहा है कि दशमलव, जब नए व्यक्ति शामिल हो रहा है तो औसत में कमी हो रही है। किस में कमी हो रही है? 500 ग्राम की कमी हो रही है औसत में। तो औसत में कमी हो रही है यानी वो औसत से कम होगा। तो औसत से कम निकालने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस कितना का कमी हो रहा है? कितने दिन, जब 49 लोग थे एक शामिल हो रहा है तो कितने हो जाएंगे? 50 लोगों में कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है? 0.5 का, यानी 500 ग्राम यानी 0.5 का। तो गुणे 0.5, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 25 यानी 25 हो जाएगा। ये दशमलव हट जाएगा, 0 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। 25 माइनस 53 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 28। तो उस जो नए विद्यार्थी का जो वजन है कितना है? 28 है। तो 28 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 28 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 12 सेमी, 13 सेमी और 5 सेमी है? तो 12 13 15 यानी ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है? आधार सबसे छोटी भुजा होगी 5, 5 गुणे लंब कितना है? उससे बड़ी भुजा यानी 12 है। तो 5 गुणे 12, तो 12 5 60 हो जाएगा। 60 और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग तो कितना आ जाएगा? 30 यानी 30, इससे काटेंगे 30 आ जाएगा। तो राइट आंसर 30 होगा। 30 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 30 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करना है, सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर को सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर वाले को। तो इससे 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। 6 में से 2 जाएगा 4। 4 से जब 12 को जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा, इसका आंसर माना जाएगा 3। 3 और 1 5 और 3 कितना हो जाएगा? इस पूरे इसका मान कितना हो जाएगा? 8। 8 और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 और ये 12 बढ़ाइए 144 हो जाएगा। 144 से 144 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? रुक जाइए, 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 तो 103
18 एक और ये 18 कितना हो जाएगा 19, तो 103 माइनस 19 यानी इसके पूरे का मान कितना हो जाएगा, पूरे का मान 19 हो गया। तो 103 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 84। राइट आंसर 84 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 84 84 84 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है इसका वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, रुक जाइए। इसका मान निकालना है कितना है 10 16 6 पे बार है, फिर इस पे बार है, फिर इस पे बार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 16 लिखना पड़ेगा। ठीक 16 पे जिस पे बार है, जिस पे बार नहीं उस 16 में से माइनस करेंगे 1। ठीक बटे जिस पे बार है उसके इस पे बार है तो इसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। फिर प्लस सेम इसी तरीके से 15 लिखेंगे, 15 माइनस एक पे बार नहीं है तो 1 हो जाएगा बटे 90। ठीक माइनस इसके लिए भी 13 माइनस 1 बटे 90, 13 माइनस 1 बटे 90। ठीक तो इसका मान कितना हो जाएगा 15 बटे 90 प्लस इसका 14 बटे 90 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 बटे 90 माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक उसके बाद 15 90 पूरा एलसीएम हो जाएगा, 90 क्या होगा पूरा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 90 यहाँ 90 90 90 पूरा है तो 90 एलसीएम हो जाएगा। 90 एलसीएम होगा तो ऊपर 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 जुड़ जाएगा, माइनस है तो माइनस घट जाएगा। ठीक तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 और 15 17 यानी 17 बटे 90 किस ऑप्शन में है 17 बटे 90। तो 5 में का बी राइट है, 17 बटे 90 राइट होगा। तो बी राइट आंसर क्या होगा बी, तो बी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक बी है ना, देख लेते हैं एक बार 17 बटे 90 हाँ बी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कुल वस्तुओं का 70%, यानी मान लीजिए कुल वस्तु कितना है 100 का रहा है, कुल वस्तुओं का 70% 30% के लाभ पर बेचता है। यानी 70 का कुल वस्तुओं का 70% यानी 100 का 70 ही होगा, 70 का 30% के लाभ पर यानी 130 पर। तो 130% कितना होगा 130% 70 3 51 71 70 3 91 91 होगा। 70 का 130% 91 होगा। उसके बाद का शेष वस्तुओं का शेष कितना है 70 ये हो गया, तो शेष कितना बचा है 30 बचा है। 30 वस्तुओं को 20% पर 20% की हानि पर 20% की हानि पर यानी 20% हानि यानी 80% पर बिका होगा। 20% हानि यानी से 8 3 24 यानी 24 पर बिका होगा। ठीक तो कह रहा है तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि, तो कुल कितना में बिका 24 से 5 हो जाएगा, 9 2 11 9 2 11 यानी 115। तो यहाँ पे कुल कितना लाभ हुआ 15% का। तो कुल कितना लाभ हुआ 15% का, 100 पे 15 ठीक 15% का लाभ। तो 15% किस ऑप्शन में है वही राइट आंसर होगा। 6वां का सी राइट। उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया आज, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है कि 10.7 का होल स्क्वायर और 10.07 का होल स्क्वायर। तो 7 सबसे पहले आपको क्या करना है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक और इसका भी प्लस 49 हो जाएगा। ठीक लेकिन क्या कह रहा है यहाँ एक दशमलव के बाद एक स्थान है, तो जब दशमलव बटे 10 हो जाएगा 10 बटे 10 यानी 100 नीचे कितना हो जाएगा 100। तो 100 यानी 2 जीरो पे दशमलव 2 स्थान पे लगेगा, यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। ठीक यहाँ इसका बटे 100 यानी 4 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 यानी 4 जगह 4 स्थानों पे जीरो लगेगा यानी 2 2 4 यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक तो इनको जोड़ेंगे तो 49 कितना हो जाएगा 49 यानी 4949 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर का एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 36/49 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कह रहा है 36/49 के वस्तु के अंकित मूल्य पर, यदि अंकित मूल्य 49 है तो 36 यानी विक्रय मूल्य 36 पर बेचने पर क्या होती है हानि। यानी देखिए यहाँ से निकल जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, ये 36 क्या हो जाएगा 36 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कह रहा है किसका अनुपात पूछा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 49.36 किस ऑप्शन में है 49.36 देख लेते हैं। 49.36 49 पहला ऑप्शन तो नहीं है, 49.40 सी भी नहीं है, 49.36 ऑप्शन नंबर डी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का इसका मान पूछा है, सरलीकरण करना है। ठीक इसको सरलीकरण करना है, सरलीकरण करना है। ठीक इसको तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा।
13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4। 4 ठीक, 4 और 4 को फिर 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर 12 को क्या करेंगे 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +8 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 हो गया। 20 किस ऑप्शन में है, 20 20 20 20 20 बी में भी नहीं है, सी में, सी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 840 का 70%, 430 का 56%। ये भी आज बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 840 का देखिए, 840 का 70% प्लस 430 का 56%, 430 का 56% का मान पूछा है। ठीक, यहाँ से जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, और उसके बाद 7 चौका 28, 7 आठे 56 यानी 588 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 43 से गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 का गुणा 56 में करेंगे 2408/10। यहाँ एक जीरो से काटेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा एक स्थान पे, यानी 588 प्लस 240.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 828.8। 828.8 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 828.8 पहला ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन को 30 सेकेंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ट्रेन की चाल, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 12 3 36। ट्रेन की चाल कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद क्या क्या है, 15 सेकेंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है। तो विपरीत दिशा में यानी समान लंबाई है तो 360 मीटर अपना पार करेगा, प्लस 360 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार करेगा। कितनी देर में, 15 सेकेंड में। तो 12 सेकेंड ट्रेन की चाल होगी, और उस दूसरे वाली के पूछा है एक्स दूसरी ट्रेन का, बटे कितने सेकेंड में 15, यानी 36 और 360 को जोड़ेंगे, 36 दूना 72, 720 होगा। 720/12 प्लस एक्स बराबर 15। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से 24 तियाँ 72, यानी 240। तो 240 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 12 5 60, 12 5 60 बराबर 5x प्लस 5x होगा। 12 5 60 प्लस 5x, 12 5 60 प्लस 5x, 60 इसमें से घट चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 बराबर 5x। 5 से काटेंगे तो 36, 5 से काटेंगे तो 36 बार में, तो यानी दूसरी ट्रेन की चाल 36 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो 36 मीटर प्रति सेकेंड किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 11 36 मीटर प्रति सेकेंड, सी में भी नहीं है, डी में है। तो डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर का, एक व्यक्ति 1200 रुपये की धनराशि उधार लेता है। एक व्यक्ति 12,000 की धनराशि उधार लेता है, जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए तो राशि क्या होगी। ब्याज कितना मतलब 12,000 पर, ठीक, 12,000 पर हमको ब्याज पर तो इतना हो जा रहा है 13,200, तो ब्याज कितना मिला 1200 ब्याज मिला, 1200 मिला, ठीक, रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए तो ब्याज की दर दोगुनी होगी तो ब्याज भी दोगुना होगा, तो हमको यहाँ पे कितना मिलने लगेगा 2400 मिलने लगेगा। ठीक, यहाँ पे 2 का गुणा, जब ब्याज दर दोगुना होगा तो ये भी दोगुना हो जाएगा। तो 2400 जब 12,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 जीरो, फिर 1 जीरो 4 और 2 2 4, यानी 14,400 रुपये मिलेगा। 14,400 किस ऑप्शन में है 14,400, 14,400 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:9 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 20:9 हो जाता है। ठीक, तो पहले दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था 4:9 था, लेकिन कुछ इसमें दूध मिल्क मिलाया गया है तो अनुपात क्या हो गया 20:6। क्या मिलाया गया है, मिल्क मिलाया गया है, तो ये तो दूध की मात्रा क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, तो इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 3 से 6 × 18, और इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो इसमें भी गुणा होगा 8 हो जाएगा, और इसमें भी गुणा हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और ये भी 18 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, और ये 18 और ये कितना हो जाएगा 60। उसके बाद क्या कहा, प्रारंभिक मिश्रण के, यहाँ देखिए, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। प्रारंभिक मिश्रण कितना है 18 26 है। ठीक, 26 है, 26 का
कितना मिला 60 मिलाया गया है। 60 तो कितना मिलाया गया है यहाँ 8 से 60 हो गया तो 52 मिलाया गया है। 52 रुक जाइए 52 ठीक 52 मिलाया गया है गुणे 100 ठीक। यहाँ आ तो कितना हुआ है 52 मिलाया गया है तो 26 दूना 52 यानी कितना मिलाया गया है 2 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 200%। तो 200% किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 200 पहला ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1768 रुपये है, 32% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है तो 100 पे छूट दोगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 68 बराबर दिया हमको 1700, 68 बराबर दिया है 1768। तो हमको किसका मान ज्ञात करना अंकित मूल्य का, यानी 100 का मान ज्ञात करना है गुणे 100। 4 से काटेंगे 4 से 17 चौक 68, फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 ठीक। 4 से काटेंगे उसके बाद 17 बार में ठीक। 17 के 17, 17 दूना 34 बचेगा 10 7 छके 102 ठीक। बचेगा 17 17 दूना 34 10 बचेगा 7 छके 200 गुणे 100 बराबर 2600 ठीक। तो इसका गुणा होगा तो 2600। तो 2600 किस ऑप्शन में है अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 2600। 2600 किस ऑप्शन में है 2400 ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है। 2700 ऑप्शन सी राइट आंसर है ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिन में। ए 4 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में कर सकता है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 12। तो एक इसकी कार्यक्षमता 3 आ जाएगी यहाँ से और इसकी कार्यक्षमता 1 आ जाएगी। उसके बाद क्या करता है यदि वे 2 दिन तक साथ काम करते हैं 3 1 4 के काम क्षमता से 3 1 4 हो जाएगा। 4 से वो लोग कितने दिन काम 2 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना हो गया 8। उसके बाद क्या कह रहा है एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह गया 8 काम हो गया तो काम कितना रह गया 4। टोटल काम 12 है तो 4 शेष रह गया। पूरे का कितना हो गया 4/4 12 1/3 यानी 1/3 शेष रह गया। 1/3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 1/3 1/3 1/3 ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी राइट। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 27 संबंधी 22 है। यदि परिवार का व्यय बराबर दिया है 49,940 तो उस परिवार की बचत आय है व्यय है तो बचत कितना होगा 5। 5 का मान पूछा है तो 5 गुणे 49,940/22। 22 से काटेंगे 22 से कम 22 दूना 44 बचेगा 5, फिर 22 दूना 44 बचेगा 15, 15 और 1 4 22 7 154 यानी 2270 बार जाएगा। फिर 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूनी 0 5 7 35 का 5 5 7 35 का 5 8 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 13 3 आसान फिर 5 दूनी 10 11,350 11,350 किस ऑप्शन में 11,350 16 का 11,350 ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 17 का है किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है। यदि 3 ब्याज मिल रहा है 5 पे 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए ठीक। तो 20 वर्षों के लिए ब्याज कितना मिल रहा है 3 ब्याज मिल रहा है कितने पर 3 ब्याज मिल रहा है 5 रुपये पर कितने वर्षों के लिए 20। तो हमको 100% का मान ज्ञात करना 300 ठीक। 20 5 100 या 5 से 5 यानी 3% होगा। 3% किस ऑप्शन में है 3% होगा। वार्षिक ब्याज की दर 3% होगा। 3% किस ऑप्शन में है इस ऑप्शन में है। 18 संतरे 90 रुपये में खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है तो 18 संतरे खरीदता है ठीक। 18 संतरे खरीदता है कितने में 90 रुपये में। उसके बाद क्या करता है 15 संतरे 105 में बेचता है 105 में बेचता है तो संतरे तो सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए इसमें 6 से गुणा करेंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा। ये भी 90 जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये भी इसमें भी 5 से गुणा होगा रुपये में भी तो 450 हो जाएगा। 5 9 45 450 हो जाएगा। इसमें भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 6 5 30 पूरा हो जाएगा और 6 कम 6 यानी 630। तो हमको लाभ कितना होगा लाभ होगा
देखिए 450 रुपये आपका सिप निकल गया और ये विक्रय मूल्य मिल गया, तो हमको यहाँ से कितना लाभ हुआ? 180 का लाभ हुआ। 180 का लाभ हुआ कितने पे? 450 पे। ठीक, 450 पे 1 से 1 % बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। 1 से 1 फिर 5 से गुणा करेंगे। 5 से 5 9 पचे 45 और 9 दूनी 18। ये 5 से काटेंगे 20 बचे 100। ये 20 दूनी 40। 40% का लाभ होगा। तो 40% किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 40% का ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 37 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है, तो के रुपए है तो इनकी टोटल आय कितना हो जाएगी? 37 कर्मचारियों को टोटल औसत आय के है तो टोटल आय 37 की हो जाएगी। उसके बाद क्या क्या है, यदि प्रबंधन की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 21,000 रुपये हो जाती है। प्रबंधन की आय यानी 38,000, 38 लोग हो जाएंगे। 37 तो होते हैं, प्रबंधन भी शामिल होगा तो 38, तो इनकी टोटल आय कितनी हो जाएगी? 21,000 औसत आ जाएगी। तो इन 38 लोगों का औसत आय कितना टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 21,000। लेकिन यदि प्रबंधन की आय कितना है? 60,035 रुपये है। तो यदि इसमें से 60,035 रुपये निकाल देंगे, 60,035 यहाँ 1 जीरो और है, 60,035 निकाल देंगे तो हमें इस 37 के बराबर यानी 37 लोगों की आय और इसके बराबर पता चल जाएगा। ठीक, तो अब इसका गुणा इसमें सबसे पहले गिरे तो 21 का गुणा 3 में, सबसे पहले 21 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 या 63 यानी 630 प्लस 21 आठे 168 21 आठे 168 168 और 630 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 798 यानी 798,000। 798,000 माइनस क्या करेंगे? 60,035 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 35 जाएगा तो 65 ही बचेगा। और यहाँ इसे हाथ से देंगे तो 9 ये बचेगा और 9 और ये 7 और उसके बाद 3, उसके बाद ये 7 बराबर यानी 37 के बराबर इतना मिल गया। अब इससे भाग देंगे तो के का मान यानी औसत पता चल जाएगा हमको। ठीक, के का औसत के का मान पता चल जाएगा तो के बराबर जाएगा 19,945। 19,945 किस ऑप्शन में है? 19,945 के का मान बताइए तो कि 19,945 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का है 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तो 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी क्या है? 900 मीटर लंबी है, 30 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल, व्यक्ति की चाल 1 है। यदि व्यक्ति की चाल 1 है तो यदि व्यक्ति की चाल 1 है तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? 5 होगा। यानी 1 x है तो ये 5x होगा। उसके बाद क्या कहा? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो विपरीत दिशा में 30 सेकंड में पार करता है तो दोनों चालों का योग होगा। ठीक, दोनों चालों का योग होगा 900। ठीक, 900 प्लस 5 और 1 दोनों चालों का योग यानी 6x बराबर 30 सेकंड में पार करते 30 यानी 6×18 6×18 यानी 900 बराबर 180 एक्स। तो एक्स का मान यानी हम एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ 121 5 बेर में चल जाए एक्स बराबर 5 तो 5x बराबर 5 तो 25 हो जाएगा। इसकी चाल ट्रेन की चाल 25 मिल जाएगी। ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। मीटर प्रति सेकंड में है तो हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 25 से तो गुणा 18/5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। 25 18 5 90 तो 90 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 90 आएगा। ट्रेन की चाल 90 आएगी तो 90 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 90 ऑप्शन